गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होगा। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक है। उस न्यूटन ने फिजिक्स की लगभग हर समस्या में अपनी टांग अड़ाई थी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि न्यूटन ने गति के नियम प्रतिपादित किए थे। आज गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन आ गया। तो न्यूटन ने बताया कि संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में किन्हीं दो कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इन कणों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहा। तो न्यूटन ने अपने नियम में बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो कि ये पहला कण है या पिंड और ये दूसरा, ये दूसरा पिंड या कण है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो m1 मान लिया और इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये दोनों कणों के बीच की दूरी है r। ये दूरी r इन कणों के केंद्रों से ली जाती है। इन कणों के केंद्रों से या इन पिंडों के केंद्रों से इस r का मापन किया जाता है। तो इसके केंद्र से और इसके केंद्र से ये दूरी कितनी है? r। हम कभी कभी इस दूरी को यहाँ से ले लेते हैं। ये दूरी क्या है? रॉन्ग। ये दूरी केंद्रों से ली जाएगी। न्यूटन ने बताया कि इन कणों के मध्य लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती m1 इंटू m2 इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती 1/r²। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को एक साथ लिख दें तो F समानुपाती m1 m2 बटे r²। अब ये समानुपाती है, इस समानुपाती को हटाना है, बराबर लगाना है। तो इसके लिए हमें एक नियतांक लगाना होगा। न्यूटन ने उस नियतांक को g लिया, g m1 m2 बटे r²। तो यहाँ g एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। यहाँ g एक नियतांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक
सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक। जी, आप देख रहे हो कि इस बल का मान दूरी r के बढ़ने पर, दूरी r के बढ़ने पर क्या हो रहा है, कम। यदि r का मान घटता है तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये दूरी इन पिंडों के मध्य की दूरी पर निर्भर कर रहा है। r का मान यदि बढ़ता है तो बल का मान घटता है। अब हम आगे देखते हैं। ये न्यूटन महान वैज्ञानिक था, इसे फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। न्यूटन इज कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ फिजिक्स। यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 और r बराबर 1, m1 बराबर m2 बराबर 1 और r बराबर क्या हो, 1, तो f बराबर क्या होगा, 6। m1 का मान 1 रख दिया, m2 का मान 1 रख दिया, r का मान 1 रख दिया, तो क्या आ गया, f बराबर 6। यहां से हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। तो g है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर है जो एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान के दो कणों के मध्य कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल के बराबर है जो परस्पर एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो कणों के मध्य कार्यरत है। इस जी की विमा देखते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, इसकी विमा कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। अक्सर पूछा जाता है कि जी की विमा क्या होगी। आपने पढ़ा हुआ है F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ से हम g निकालें तो g बराबर क्या होगा, F इंटू r स्क्वायर बटे m1 m2। यहाँ से g को निकाला तो इस r का गुणा इस f से हुआ, तो f इंटू r स्क्वायर और m1 m2 कहाँ चले गए, अपॉन में। अब इसका मात्रक देखते हैं हम। तो बल का जो मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पिछले वीडियो में विमा निकाल रखी है, विमाओं को बता रखा है। तो बल का मात्रक क्या हुआ, ये रहा। अब ये क्या है, दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। अब इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन m1 क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, kg में। और m2 ये भी द्रव्यमान है, तो इसका मात्रक क्या होगा, kg। तो kg स्क्वायर हो गया, या kg से 1 kg कट गया। ये देखो 1 kg बचा है अभी भी। इस मीटर का इससे गुणा होगा तो मीटर क्यूब हो गया। तो मात्रक क्या बचा, ऊपर मीटर क्यूब 1 और ये 2, 3 घात हो गई, अपॉन ये सेकंड, ये कहाँ आएगा, यहाँ।
तो केजी, ये केजी ऐसा का ऐसा इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर विमा हमने पढ़ाई थी, MLT लगाना है आपको। तो देखो मीटर, मीटर के लिए क्या आता है L, तो L लिख दिया। मीटर की घात कितनी है 3, तो 3 लगा दी अपॉन केजी, केजी के लिए क्या आता है M, और सेकंड के लिए क्या आता है T। अब T की पावर कितनी है 2, तो यहाँ रख दी 2। अब इसको ऊपर ले चलो, तो क्या बन गया विमीय सूत्र, इसको देखो ऊपर लेके जाएंगे आप, तो m की घात -1, ये m ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1, ये जो t है ये ऊपर जाएगा, इसकी घात भी क्या हो जाएगी -l लिख देता हूँ पहले। तो l की कितनी है 3 और t की कितनी है -2। तो क्या बन गया इसका विमीय सूत्र, m-1 L3 और t-2, ये इसका विमीय सूत्र है। तो सबसे पहले मात्रक देखेंगे आप, केजी बल का मात्रक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। द्रव्यमान केजी, केजी में आया, केजी से केजी कट गया, ये मीटर इससे गुणा किया, मीटर क्यूब हो गया, सेकंड नीचे आया तो केजी सेकंड स्क्वायर, तो मीटर की जगह L, केजी की जगह M और सेकंड की जगह T। इसको आगे हल किया, M ऊपर गया माइनस हो गया, L ये ऐसा का ऐसा और ये ऊपर जाके माइनस। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या था विमीय सूत्र। कैवेंडिश एक वैज्ञानिक हुआ था जिसने 1798 में इस जी का मान निकाला था प्रयोगों द्वारा। कैवेंडिश वैज्ञानिक था जिसने इस जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान जो आया हुआ था जी, पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक अदिश राशि है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये कैसी राशि है अदिश। तो इसका जो मान था 6.67 इंटू 10 की घात -11, 10 की घात -11। अब इसका मात्रक देखो, फॉर्मूला क्या था, G बराबर F इंटू R स्क्वायर M1 M2, ये था ना फॉर्मूला था। F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से G निकाल लिया। अब बल का जो मात्रक हमने अभी लिखा था kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूटन। तो हम इसकी जगह जो हमने ये लिखा था क्या लिख सकते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमानों का क्या होगा केजी स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक है वो हमें याद नहीं करना, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूले से हम इस मात्रक को क्या कर लेते हैं ज्ञात, और मात्रक आ जाता है तो इसकी क्या ज्ञात कर लेते हैं विमा। आप देख रहे हो कि जी का मान बहुत ही कम है, घात देखो -11, जी का मान बहुत ही कम है, इसलिए हमें ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में महसूस नहीं होता। तो दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता क्योंकि जी का मान बहुत ही कम है।
लेकिन आकाशीय पिंडों का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। यही गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों और उपग्रहों को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। हम यहां से अगर जी को और देखो निकालें, m1 m2 बराबर क्या होगा 1 kg और r बराबर कितना मान लिया 1 मीटर। तो आप देखोगे जो अपना फॉर्मूला क्या था, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो F बराबर कितना आ रहा है G, क्योंकि m1 m2 की जगह 1 रख गया और इसकी जगह ये। अब इसका मान कितना है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन। तो समझना आप 1 मिनट, ये दोनों जो कण हैं उसका द्रव्यमान 1 kg और दोनों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो तो उनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल का मान कितना होगा 6.67 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन होगा। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। हमारे इस प्रकृति में 4 मूलभूत बल है। फंडामेंटल फोर्स कितने हैं 4। उन चारों मूलभूत बलों में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है। पहला बल देखो फंडामेंटल, प्रबल नाभिकीय बल। दूसरा बल विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथा बल गुरुत्वाकर्षण बल। फंडामेंटल फोर्स मूलभूत बल ये हैं। इन चारों बलों में सबसे दुर्बल जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है और सबसे प्रबल नाभिकीय बल होता है। सबसे दुर्बल बल ये है और प्रबल बल ये है। अब कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा भी होगा। ये G बराबर m1 m2 बटे r स्क्वायर। आप देख रहे हो इस F का मान 0 कब होगा, ये दूरी बढ़ने पर घट रहा है। F का मान 0 तभी हो सकता है जब r बराबर क्या हो अनंत। जब r का मान अनंत होगा देन F = 0। तो ये बल अनंत परास वाला बल है। इसकी जो रेंज है वो अनंत है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम है। ये नाभिक के अंदर कार्य करता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मान लो कि यूरेनियम के नाभिक में इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 प्रोटॉन है। ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। इस नाभिक में 92 प्रोटॉन भरे हुए हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पर, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है प्रतिकर्षित।
तो यहाँ इतना हैवी प्रतिकर्षण होना चाहिए था कि नाविक को फूट जाना चाहिए, लेकिन नाविक नहीं फूटा। इन समस्त प्रोटॉनों को इतनी सूक्ष्म जगह में, नाविक का जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर होता है, इतनी सूक्ष्म जगह में समस्त प्रोटॉनों को एक अति शक्तिशाली बल, जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, बांधे हुए रखता है। समस्त प्रोटॉनों को ये प्रबल नाभिकीय बल बांधे हुए है ताकि प्रोटॉन प्रतिकर्षित ना हो। तो प्रकृति में सबसे प्रबल बल प्रबल नाभिकीय, सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण की बल की जो परास है वो अनंत होती है और इसकी परास बहुत ही कम। ये रहा नाविक का साइज, इस रेंज में कार्य करता है नाभिकीय बल। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। मैंने अभी चित्र बनाया था, ये रहे दो कण, तो जो दूरी ली जाती है वो इनके केंद्रों से ली जाती है। तो जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? केंद्र की ओर। ये रहा। एक पिंड मान लो पृथ्वी है, ये रहा, और दूसरा ये कोई कण है, इसका द्रव्यमान m1 और इस पृथ्वी का द्रव्यमान m, तो इसका छोटा m। तो देखो दोनों के बीच की दूरी ये रही, तो ये जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लग रहा है। ये देखो, ये पृथ्वी और ये कण, इसको छोड़ा तो ये किधर गया? सीधा पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो दोनों पिंडों को या दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल लगता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव आकर्षण होती है। कैसी प्रकृति होती है? आकर्षण। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता, जबकि विद्युत बल जो है वो आवेश पर निर्भर करता है। तो आज का जो टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें इतना ही। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।